टीचर्स क्लास वे यूट्यूब चैनल पर समस्त श्रद्धेय पाठकगणों एवं संस्कृत के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रथम अध्याय के चतुर्थ भाग में प्रत्याहार और प्रत्याहार के पश्चात प्रयत्न के विषय में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत वर्णों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रत्याहार, इसका स्पष्टीकरण देख लें, निर्वचन देख लें। प्रति आ हरि धन घाय प्रत्यय। प्रति आ हरि धन घाय प्रत्यय के योग से प्रत्याहार शब्द बनता है। अब प्रत्याहार का मूल अर्थ क्या है? प्रत्याहार का मूल अर्थ है, आपको संकेत कर दें, संक्षेपीकरण। ये संक्षेप मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेपीकरण, संक्षिप्तीकरण, जिसको आप बोलते हैं संक्षेप। तो संक्षेप का भाव क्या है? संक्षेप के अंतर्गत हम लोग किन व्यवस्थाओं को रखते हैं, किसका संक्षेप करना है? तो यहाँ पर प्रत्याहार की परिभाषा पर आइए। इसका निर्वचन आपने देख लिया। प्रति आ हरि धन घय प्रत्यय के योग से प्रत्याहार शब्द बनता है। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। अब संक्षेपीकरण किस चीज का होता है, इस विषय पर हम लोग अच्छे ढंग से ध्यान से देख लेते हैं कि संक्षेपीकरण किसका होता है। किसी विस्तृत वर्ण समुदाय को, किसी विस्तृत वर्ण समुदाय को संक्षेप करके लिखना, उसको कम से कम करके लिखना, इसी की व्यवस्था है प्रत्याहार। अब और उसको दूसरे रूप में परिभाषित कर लें कि अधिक से अधिक वर्णों को कम से कम वर्णों के माध्यम से ज्ञान पाना, उसका ज्ञान प्राप्त कर पाना, इसी का नाम है प्रत्याहार। प्रत्याहार केवल दो वर्णों के योग से, दो वर्णों के मेल से बनता है। प्रत्याहार में स्थिति क्या है कि इसके अंतर्गत अनेक वर्ण समाहित हो जाते हैं। यह जैसे माहेश्वर सूत्र, जो हम लोगों ने 14 माहेश्वर सूत्र इसके पूर्व में पढ़ा है प्रथम अध्याय में, तो माहेश्वर सूत्र ही प्रत्याहार का मूल है। जब तक हमें माहेश्वर सूत्र याद नहीं होगा, पूर्ण रूपेण तैयार नहीं होगा, तो हम प्रत्याहार को बनाने में असफल हो जाएंगे। क्योंकि प्रत्याहार जो बनता है वह माहेश्वर सूत्र पर ही पूर्ण रूप से, 14 माहेश्वर सूत्र जो है उसी पर आश्रित होता है। कैसे? जैसे पहला सूत्र हमारा है अ इ उ उ, यही पहला सूत्र है माहेश्वर सूत्र का। अब इस अ इ उण से प्रत्याहार बनाना है हमको, तो पहले वर्ण को और अंतिम वर्ण को, जो व्यंजनांत होता है, इन दोनों का योग करने पर ही प्रत्याहार बनता है। अब पहला वर्ण है आपका अ और अंतिम वर्ण है अण। अब आपने देखा कि अण एक प्रत्याहार बन गया। अब अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, इसको आप ध्यान से समझ लें। तो अण अर्थात जहां से आपका काम शुरू हो रहा है, जिस वर्ण से आपका काम शुरू हो रहा है, उस वर्ण को हम पहले गणना में कर लेते हैं। अ, उसके बाद ई और फिर है उ। आपको पहले ही हमने संकेत दिया है कि जो हलंत वाले वर्ण होते हैं उनकी गणना हम नहीं करते, उनकी एक संज्ञा होती है और उनका लोप हो जाता है। तो प्रत्याहार बनाते समय भी जितने व्यंजनांत वर्ण हैं इनको हम गणना में नहीं रखते हैं। तो
तो अण प्रत्याहार एक सामान्य रूप से पहला आपका ये संकेत रहा कि अण प्रत्याहार जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब आपने स्पष्ट कर लिया कि अण प्रत्याहार में अ, ई, उ 3 वर्ण आते हैं। इसी तरह हम लोग आगे अगर चलें तो अगला प्रत्याहार जैसे बन गया अक। अक प्रत्याहार है। अब अ से शुरू करके क तक आपको जाना है। अब देखा जाए इसकी गणना कर लें तो अ, ई, उ, उसके बाद र है। र को की संज्ञा हो जाएगी, उसकी गणना नहीं करेंगे। अभी हमारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, आगे बढ़ना है। तो आगे देखेंगे तो मिलेगा आपको री, री और उसके बाद आपका अंतिम व्यंजन आ गया क। अब यहां सीमा आपकी समाप्त हो गई। तो अ, ई, उ, री, री ये 5 वर्ण अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहे हैं। इसी को आगे अगर बढ़ाते चले जाएं, आप अनेक उदाहरण के रूप में देख लें। तो हमने आपको संकेत किया था अच। अच माने हमने आपको बताया भी था स्वर। अब अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं इसको हमने आपको संकेत भी किया था, एक बार पुनः देख लेते हैं। अ, ई, उ, र को नहीं लेंगे। फिर आगे चलेंगे तो आगे मिलेगा आपको री, ली, फिर क हलंत है, उसकी भी गणना में नहीं रखेंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं, अभी हमारी सीमा समाप्त नहीं हुई है। री, री, क, फिर है ए, ओ, फिर अंग। अंग हलंत है, उसको भी गणना में नहीं रखेंगे। फिर और आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको मिल रहा है आए, आओ और उसके बाद तब आपकी सीमा मिल गई च। ये इतने वर्ण आपको अच प्रत्याहार के अंतर्गत मिल गए। इसी तरह से प्रत्याहार बनाने की व्यवस्था है। प्रत्याहार कुल इन 14 सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। इन 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं, जो भगवान भोलेनाथ की कृपा से महर्षि पाणिनि को प्राप्त हुए थे, इन 14 माहेश्वर सूत्रों से कुल 42 प्रत्याहार बनते हैं। इसी तरह एक एक करके आप देखेंगे तो आपको हम 4 उदाहरण आपको संकेत कर देते हैं। ये प्रत्याहार की व्यवस्था है। प्रत्याहार अब आगे देखें, जैसे हमने देख लिया एच। अब एच से शुरू किया आपने तो ए से आपकी सीमा प्रारंभ हो रही है। तो ए, ओ, फिर अंग को नहीं रखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे मिलेगा आपको आए, आओ और उसके बाद फिर सीमा आपकी आ गई। तो ये ए, ओ, आए, आओ ये 4 वर्ण आपको एच प्रत्याहार के अंतर्गत मिल रहे हैं। अब आप देखें कि ये जो प्रत्याहार की व्यवस्था है इसको हम लोग किस रूप में और विस्तार से देख सकते हैं कि इसमें हम कैसे हर वर्णों की व्यवस्था को अलग अलग, कोई ऐसे वर्ण मिलेंगे आपको जिसमें कि केवल एक ही वर्ण मिलेगा। कोई ऐसे हैं जिसमें हल एक प्रत्याहार है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपको 33 व्यंजन पूरे समाहित मिलेंगे। तो प्रत्याहार का काम ही यही है कि वह क्या करता है, कम से कम वर्णों के माध्यम से अधिक वर्णों का आपको ज्ञान कराता है। यही प्रत्याहार का पूर्ण रूप में मतलब होता है। अब इसको और 2-4 उदाहरण के रूप में आप देख लें। ये तो ज्यादातर भी आपने देखा था स्वर से संबंधित प्रत्याहार। कुछ जैसे आप देखें हट प्रत्याहार। अब हट प्रत्याहार आप देखिए, हट प्रत्याहार में आपको कौन कौन से वर्ण मिलते हैं। हट प्रत्याहार के अंतर्गत देखा जाए इसमें कौन कौन से वर्ण मिलते हैं। तो यहां पर आपका कार्य शुरू होगा ह से। तो ह को आप लिख लेते हैं। देखिए अपने भाषा में, एक सरल भाषा में भी समझ लें कि जब हम लोग मान लीजिए एक आपको संकेत कर रहे हैं कि हम यात्रा अपनी यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं और यहाँ तक हमारी अंतिम यात्रा है। मान लीजिए रेलवे का ही हमने टिकट लिया है, हमने यहाँ इस स्टेशन से अपना टिकट लिया है और इस स्टेशन तक का लिया है। अब यहाँ जिस स्टेशन से आपने टिकट लिया है उस स्टेशन पर ही बैठना है आपको, तो उसको तो गणना में आपको रखना ही है। तो ह को रख लिया, उसके बाद है य, फिर व, र। अब देखिए ह, य, व, र आ गया आपका ट, व्यंजनांत आ गया।
ये व्यंजनांक जो है हमने आपको पहले भी संकेत किया है, केवल सूत्र को की पूर्ति के लिए है। यहाँ पर भी आप जितने भी देखेंगे अंत में व्यंजन आपको मिल रहे हैं। तो इन व्यंजनों के पूर्व तक की व्यवस्था आपका जितने वर्ण आ रहा है वो सब प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। अब हट हट के अंतर्गत ह य व र ना। अब इसी तरह से जैसे आपने देख लिया जश, जश, अब जश प्रत्याहार है आपका। अब ज देखें कहां से प्रारंभ होता है, माहेश्वर सूत्र में आप जाएं तो आप देखेंगे ज ब ग ड द उसके बाद श, ज ब ग ड दश। इस तरह से आप अनेक प्रकार के प्रत्याहार, कुल 42 हमने आपको संकेत किया है, 42 प्रत्याहार आपके बन सकते हैं। यही आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भी प्रत्याहार आप बनाना शुरू करें, जिस वर्ण से आपका प्रारंभ हो और जहां तक उसकी सीमा आप निर्धारित की गई है वहां तक जाकर के आप रुक जाइए। उसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से जितने वर्ण आते हैं वही उस प्रत्याहार के अंतर्गत स्वीकार किए जाएंगे, माने जाएंगे। ये प्रत्याहार की पूरी व्यवस्था है। प्रत्याहार एक बार और संकेत आप अच्छे ढंग से समझ लें। प्रत्याहार का वैसे सामान्य अर्थ लिया जाए तो प्रत्याहार माने होता है किसी चीज को लेना, लौटा लेना, वापस ले लेना ना। लेकिन यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से जो हम लोगों की व्यवस्था है वो है संक्षेपीकरण, अर्थात अधिक से अधिक वर्णों को कम से कम वर्ण के माध्यम से हम लोग संक्षिप्त कर लेते हैं, उसको संकुचित कर लेते हैं, इसी का नाम है प्रत्याहार। ये प्रत्याहार की पूर्ण व्यवस्था रही। अब अगला जो हमने आपको संकेत किया है, इसी में हम लोग दूसरे विषय पर आते हैं, वो है प्रयत्न। ये है आपका प्रयत्न। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में आपने इसके लिए देखा होगा, सबसे पहले उन्होंने यत्न शब्द का प्रयोग किया है। यत्नो द्विधा। यत्न क्या है? यत्न का मतलब होता है चेष्टा, प्रयास करना ना। तो इसी यत्न के द्वारा ही प्रयत्न शब्द निश्चित किया गया है। इसको अगर आप व्याख्या के रूप में देख लें तो ये होता है प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न। ये प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न अर्थात किसी प्रकार से कोई विशेष चेष्टा, विशेष प्रयास, यही प्रयत्न कहलाता है। अब किस चीज की विशेष चेष्टा, किस चीज का विशेष प्रयास, इस पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं कि वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में जो हम विशेष चेष्टा या प्रयास करते हैं उसी को प्रयत्न कहा जाता है। ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि प्रयत्न शब्द का क्या अर्थ है। कोई भी वर्ण हम उच्चारित करते हैं तो उस वर्ण को उच्चारित करने के लिए मुख से वर्णों का उच्चारण किया जाता है, मुख ही वर्ण के उच्चारण का माध्यम है। तो जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसमें हमें कुछ न कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, चेष्टा करनी पड़ती है, तो उसी का नाम है प्रयत्न। अब प्रयत्न कौन कौन से हैं, प्रयत्न के कितने प्रकार हैं और उन प्रकारों के कौन कौन से भाग हैं, इस विषय पर आप संकेत रूप में देख लें। कक्षा 9-10 के विद्यार्थियों के कोर्स में प्रयत्न शब्द संक्षेप में दिया गया है, मैं आपको फिर भी विस्तार से संकेत कर दे रहा हूं। अच्छे ढंग से आप ध्यान से समझ लेंगे, पूरी बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। अब देखें, यत्नो द्विधा करके संकेत लिखा गया है। यत्नो द्विधा कैसे कैसे है? आभ्यंतरो, आभ्यंतरो बाह्यस्य। ये आभ्यंतरो बाह्यस्य, ये जो दो रूप हैं, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। अब इसका अलग अलग आपने कर लिया। नंबर 1 है आभ्यंतर
प्रयत्न, और नंबर 2 आपका है वो है बाह्य प्रयत्न। ये प्रयत्न के 2 प्रकार हैं। अब इन्हीं दोनों प्रकारों का विस्तार आपको देखना है कि आभ्यंतर प्रयत्न में के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं उन प्रकारों के अंतर्गत, ये आभ्यंतर प्रयत्न में देखेंगे। इसी तरह से बाह्य प्रयत्न में आपको विशेष रूप से संकेत मेरे द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग आभ्यंतर प्रयत्न देखते हैं। ये आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न में नंबर 1 है, क्या उसको इस रूप में कर लेते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न नंबर 1 है स्पृष्ट। स्पृष्ट शब्द से आपको स्पष्ट है किसी चीज को स्पृष्ट, स्पर्श करना, छूना ना, स्पृष्ट प्रयत्न। अब स्पृष्ट में क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्णों की व्यवस्था है, इसको हम लोग ध्यान से समझ लें। स्पृष्ट आपने अभी पढ़ा होगा, ध्यान से समझिएगा सभी लोग कि स्पृष्ट के अंतर्गत जो आपने व्यंजन में जो आपने स्पर्श वर्ण पढ़ा था, व्यंजन में जो आपने स्पर्श वर्ण, ये हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आपको हमने संकेत किया था, मुख के विभिन्न भागों का जहाँ स्पर्श होता है तब ये वर्ण बाहर निकलते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण हैं आपको हमने संकेत किया था, क से म तक, अर्थात 25 वर्ण, ये आपके स्पृष्ट व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन इन्हीं को संकेत है, ये स्पर्श व्यंजन के ही स्पृष्ट हैं। स्पृष्ट के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन से संबंधित क से म तक ये 25 वर्ण आपके आते हैं। ये पहला रहा आभ्यंतर प्रयत्न का पहला प्रकार, स्पृष्ट। और दूसरा प्रकार है, दूसरा प्रकार है ईषत् स्पृष्ट। यही आपको लिख देते हैं, ईषत् स्पृष्ट। अब ईषत् शब्द केवल स्पृष्ट से थोड़ा सा रुकावट कर रहा है। ईषत् माने थोड़ा ना, थोड़ा सा चिपकना, थोड़ा सा रुकना ना, तो ये ईषत् स्पृष्ट है। ईषत् स्पृष्ट जो है ये अंतस्थ वर्णों का है। अंतस्थ वर्ण, अभी आपने अंतस्थ व्यंजन पढ़ा था, तो इसके अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से थे आपने स्पष्ट रूप से देखा है इसको, य व र ल, 4। ये ईषत् स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन आपने य व र ल, इन्हीं को ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न कहा जाता है। अब नंबर 3 है आपका, यहां से मिटा देते हैं। नंबर 3 आपका है विवृत। यह है विवृत। विवृत क्या है, विवृत माने होता है खुला हुआ। विवृत शब्द का अर्थ है खुला हुआ। तो जब मुख खुला हुआ होता है आपका ना, तो ऐसी स्थिति में विवृत प्रयत्न होता है। और विवृत प्रयत्न किसका होता है, आप इसको स्पष्ट रूप से जान लें कि विवृत प्रयत्न जो है वो स्वरों का होता है, स्वरों का होता है। अर्थात इसके अंतर्गत समस्त स्वर आते हैं। कभी कभी प्रश्न में पूछा भी जाता है कि स्वरों का प्रयत्न क्या होता है, तो आपको स्पष्ट यहाँ पर मिल रहा है कि स्वरों का प्रयत्न विवृत प्रयत्न होता है ना, अर्थात विवृत प्रयत्न के अंतर्गत समस्त स्वरों की गणना आ जाती है। अब नंबर 4 है, वो चौथा है ईषद् विवृत। ईषद् विवृत
अब ये जो ईषद विवृत है, ईषद माने भी थोड़ा सा मुंह खुला हुआ, ऐसी स्थिति में जो वर्ण आते हैं वो कौन कौन से हैं? ईषद विवृत। ईषद विवृत आपका जो है, आपने देखा था जब व्यंजन आप पढ़ रहे थे उसमें ऊष्म व्यंजन आए थे, तो ऊष्म व्यंजन में ईषद विवृत से संबंधित वर्णों की स्थिति आ जाती है। तो इसमें थोड़ा सा मुंह खुला हुआ होता है। इसमें वर्ण कौन कौन से आपके आते हैं? वो आते हैं श, ख, स, ह। इन्हीं को आप क्या कहते हैं? ऊष्म। इन्हीं को आप ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ईषद विवृत जो प्रयत्न है वो श, ख, स, ह, अर्थात इसमें थोड़ा मुंह खुला हुआ होता है। ऐसी स्थिति में ऊष्म व्यंजन से संबंधित जो वर्ण हैं ये ईषद विवृत के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ईषद विवृत प्रयत्न के अंतर्गत श, ख, स, ह ये वर्णों का उच्चारण होता है। एक और है, वो संकेत आपको कर देते हैं। नंबर 5 है, वो है, यह लिख देते हैं नंबर 5 समृत। समृत शब्द से ही अर्थ आपको स्पष्ट हो रहा है। समृत माने बंद। पूर्ण रूपेण जब मुख बंद होता है, मुख बंद रहता है, तो उसमें समृत प्रयत्न होता है। यह केवल किसके लिए है? ह्रस्व अ। ह्रस्व अ के लिए ही ये समृत प्रयत्न होता है। स्वर में केवल ह्रस्व अ है, इसी में समृत प्रयत्न किया जाता है। इसी के अंतर्गत केवल ह्रस्व अ भर आता है। ये आपका 5 आभ्यंतर प्रयत्न का प्रकार रहा। इन 5 प्रकारों में जो जो वर्ण आते हैं वह हमने आपको पूर्ण रूपेण संकेत कर दिया। वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। आपने अच्छे ढंग से इसको समझ लिया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। आभ्यंतर के बाद जो अगला प्रयत्न है वह हमने आपको संकेत किया था बाह्यस्य। अब दूसरा है बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न पर आप आइए। बाह्य प्रयत्न, अब आभ्यंतर प्रयत्न तो मुख के अंदर की स्थिति हो गई। मुख के अंदर जो चेष्टा या प्रयास किया जाता है ना, उसको आभ्यंतर प्रयत्न हो गया। अब दूसरा है आपका बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न। अब बाह्य प्रयत्न, बाह्य शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि यह कब प्रयोग किया जाता है? बाह्य। बाह्य माने बाहरी। तो बाहरी का मतलब क्या है? कि जब ध्वनि मुख से बाहर आती है, मुख से बाहर आते समय जो प्रयत्न किया जाता है, जो वर्णों के उच्चारण के समय प्रयत्न होता है, उसी को हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अब बाह्य प्रयत्न में कौन कौन सी चीजें हैं, किस तरह का उसमें प्रयास है, किस तरह का प्रयत्न है, वह आप संकेत रूप में देख लें। उसको हम आपको बहुत विस्तार से नहीं, संक्षेप में उनका नाम आपको संकेत कर देते हैं, क्योंकि आपके कोर्स के स्थिति के अनुसार उतना ही पर्याप्त है। फिर भी मैं आपको अच्छे ढंग से संकेत कर दे रहा हूं कि ये बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार हैं। इसको ध्यान से समझ लें। क्योंकि बाह्य प्रयत्न में कुछ ऐसी भी स्थितियां हो जाती हैं कि बाहर जो श्रवण करने वाला है, जो सुनने वाला है, उसको भी यह चीज स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। इसलिए बाह्य प्रयत्न में श्रवण करने वाले, सुनने वाले को भी यह पूर्ण रूपेण संज्ञान में लाता है। उनको भी इसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त होता है, वो भी इसको अच्छे ढंग से श्रवण कर पाता है। अब बाह्य प्रयत्न कुल 11 प्रकार का होता है। बाह्य प्रयत्न कुल 11 प्रकार का होता है। अब ये 11 प्रकार आपके कौन कौन से हैं? तो पहला, अब यहां हम आपको एक एक करके नाम लिख दे रहे हैं। पहला है विवार। पहला बाह्य प्रयत्न है आपका विवार। दूसरा है संवार। दूसरा प्रयत्न है संवार।
वार। तीसरा प्रयत्न आपका है वो है श्वास। चौथा है नाद। पांचवा है घोष। देख रहे हैं आप, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष। विवार, मुंह को खोलना। संवार, मुंह को बंद रखना। श्वास, जो श्वास की स्थिति होती है। नाद, आवाज। घोष, आवाज। ये बाह्य प्रयत्न है। बाह्य, जब मुंह के बाहर आवाज आती है तो उस समय जो प्रयास किया जाता है, जो प्रयत्न किया जाता है वर्णों को उच्चारित करने में, ये प्रकार के अंतर्गत आपको आ रहे हैं। अब नंबर 6 है, पांचवा आपका हो गया घोष। छठवां देखें, छठवां प्रकार है आपका अघोष। अघोष, जिसमें आवाज नहीं होती है। घोष, आवाज। छठा हो गया अघोष, जिस वर्ण के उच्चारण में आवाज नहीं होती है। फिर सातवां है आपका अल्प प्राण। ना, अल्प प्राण, जिसमें थोड़ा सा चेष्टा करनी पड़ती है, थोड़ा सा ही प्रयास करना पड़ता है, उसको अल्प प्राण कहते हैं। अब यह है महाप्राण, जिसमें हम अधिक प्रयास करते हैं। ना, विशेष प्रयास करना पड़ता है ना, वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। ये 8 आपके हो गए, अल्प प्राण, महाप्राण ना। अब आगे आपका जो अगला आएगा 9, 10, 11, वो है 9 उदात्त। नंबर 10 है अनुदात्त और नंबर 11 है स्वरित। यही 11 प्रकार हैं। यही 11 प्रकार जो आपके हैं, इन्हीं 11 प्रकारों से बाह्य प्रयत्न किया जाता है। आप देख लें कि ये जो आपके 11 प्रकार हैं, इसमें जो 9, 10, 11 उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हमने आपको लिखा है, ये स्वरों का प्रयास है। इनके अंतर्गत समस्त स्वर आते हैं, वो उदात्त के रूप में भी, अनुदात्त के रूप में, स्वरित के रूप में भी। तो ये जो प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न में वर्णों का जो बाह्य रूप से उच्चारण होता है, मुख के बाहर वर्ण आते हैं, तो स्वरों का जो उच्चारण होता है वो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के माध्यम से होता है। और जो इधर आप देख रहे हैं कि 1 से 8 तक ये समस्त व्यंजनों के प्रयत्न हैं, इसके अंतर्गत व्यंजन आते हैं। और वो व्यंजन में जो स्पृष्ट हैं, जो ईसत स्पृष्ट हैं, जो अभी आपने देखा था, तो उसी का एक एक करके थोड़ा थोड़ा भाग इसमें विभक्त किया गया है, विभाजित किया गया है। जब आप अगली कक्षाओं में, डिग्री कॉलेजों में या बड़ी कक्षाओं में आप जाएंगे तो इसका भी विस्तार आपको पूर्ण रूप में वहाँ पर वर्णित किया जाएगा, बताया जाएगा। आपके कोर्स के आधार पर बस पर्याप्त है इतना कि आप आभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रयत्नों के प्रकारों को अच्छे ढंग से जान लें। इनका एक ही उद्देश्य है कि मुख के द्वारा जो प्रयत्न किया जाता है, कुछ अंदर प्रयत्न होता है, कुछ बाह्य प्रयत्न होता है। तो आंतरिक और बाह्य इन्हीं दोनों प्रयत्नों को यहाँ पर आपको विस्तार से संकेत किया गया है। इन्हीं दोनों प्रयत्नों के माध्यम से वर्णों को मुख से बाहर निकाला जाता है। क्योंकि चेष्टा है, पहले तो हम सोचते हैं कि अब इस वर्ण को हमें उच्चारित करना है, तो जिह्वा का काम है। आप जानते हैं, आपको संकेत किया जा चुका है कि जिह्वा ही एक ऐसी व्यवस्था है जो कि मुख के विभिन्न भागों में जाकर के संकेत करती है और उसके बाद उन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। यही है प्रयत्न, चेष्टा, प्रयास, इसी के माध्यम से वर्णों को उच्चारित किया जाता है। आज इतना ही। आशा है कि आप लोगों को प्रत्याहार और प्रयत्न दोनों अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आप लोग अच्छे ढंग से इसको नोट बुक में तैयार कर लें, नोट्स तैयार कर लें।
यदि कहीं कोई असुविधा होती है तो पूर्ण रूपेण आप कमेंट बॉक्स में संकेत करेंगे, आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।